हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर। हमने समान विज्ञान की शुरुआत कर दिया। चुंबक। आइए, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। आइए, ये क्यों मैंने कहा चुंबकत्व? इसका मतलब मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज्म जब जुड़ता है किसी में तो वो वाद बनता है, सिद्धांत बनता है। यानी चुंबक के आपके सिद्धांत को पढ़ना है कि चुंबक है क्या। यानी जो लोहे को आकर्षित कर दे वो चुंबक है, सिंपल बात। तो फेरस, कोबाल्ट, निकिल से ही आपका चुंबक बनता है। आयरन ऑक्साइड ये चुंबक है। Fe2O3 क्या है? चुंबक है। तो पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण आया कहां से? ये बड़ी रोचक बात। पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण आया कहां से? पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व है, अंदर चुंबक है। कहते हैं हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है। आइए, तो आया कहां से? ये बड़ी रोचक बात। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि सी लेवल है, समुद्र में आप मैक्सिमम 15 किलोमीटर नीचे जा सकते हैं। आप अर्थ के नीचे जाएंगे तो हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी में यही फेरस, कोबाल्ट, निकिल जो मैंने लिखा, यही सब लिक्विड फॉर्म में है, तरल रूप में। और ये सब किसका रूप ले लेते हैं? चुंबक। आइए, तो चुंबक, पृथ्वी चुंबक का खजाना है। और जिसको कैसे आप प्रमाणित करोगे? क्योंकि आप देखोगे जब भी आप कंपास सुई लेते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, पॉइंट टू पॉइंट। यानी नीचे कोई शक्ति है जो उसको बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूरज हमेशा पूरब उग रहा है, पूरब से, यानी पृथ्वी परिक्रमा किधर से कर रही है? पश्चिम से पूरब परिक्रमा लगा रही है। इसी वजह से सूरज क्या पूरब उगता है। तो एक सिमेट्री में पूरा धरती है। तो चुंबक हमको पृथ्वी में मिल गया। तो चुंबक दो तरीके का होता है। चुंबक दो तरीके का होता है, एक अस्थाई चुंबक होता है, एक अस्थाई चुंबक होता है। अस्थाई चुंबक क्या होता है? जो एकदम उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। और अस्थाई चुंबकत्व, जिसको जो आप मेला से चुंबक लाते हो, ये चुंबक आपका समय रहते रगड़ने से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो जो बड़ी कंपनियों में आप बड़ी बड़ी मशीनें जो चला रहे हो, वो सब अस्थाई चुंबक है। अस्थाई चुंबक को अगर बोला जाए तो ये लौह मैग्नेट है, जो अर्थ से प्योर फॉर्म में निकला वही अस्थाई चुंबक है। बाकी जनरली आप जो देखते हो वो अस्थाई चुंबक है। जैसे आप देखो घंटी, जो आपका ये आप देखते होंगे, ये वाला चुंबक जो आपका घरों में बेल लगती है, ये अस्थाई चुंबक है। क्योंकि ये धीरे धीरे खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। आइए, तो चुंबक का बल रेखा आता है क्वेश्चन। चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखा। आइए, तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? ये तो ये नॉर्थ ध्रुव है, साउथ। अंदर कहां से? साउथ टू नॉर्थ, डन। और बाहर नॉर्थ टू साउथ। और ये बंद, ये कभी भी रेखाएं मिलती नहीं है। और रेखाएं कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र को बताती हैं। मतलब एक चुंबक पे कितना क्षेत्र हो रहा है, दिख रहा है, वही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। आइए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पकड़ना रहता है। और चुंबक से रिलेटेड अब आप आइए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा दिखेगा। तो चुंबक, जैसे चुंबकीय पदार्थ हैं, एक अनुचुंबकीय है और एक अनुचुंबकीय है, और दूसरा आपका लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय तो अब देखो लौह चुंबकीय मैग्नेटिक एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्या है? प्रतिचुंबकीय। एंटीमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। यानी आप इसके बगल में चुंबक ले जाओगे, पकड़ेगा ही नहीं। जैसे आप कभी भी प्रैक्टिकल कर लीजिए, गोल्ड के बगल में, सोना के बगल में Au कभी पकड़ेगा ही नहीं उसको।
चुंबक का प्रभाव दिखेगा ही नहीं। तो वो कौन सा पदार्थ हो गया? एंटी मैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय, लव चुंबकीय, आयरन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं ये आपको फेरोमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय ज्यादा पूछता है। ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय, यानी थोड़ा थोड़ा इसमें क्या लक्षण है? चुंबकत्व का। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी होना चाहिए कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे अर्थ का और चुंबक का दिखता है। आइए अब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि चुंबक, जैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होगा? आइए, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? फाई, जिसको फाई कहते हो, फाई बराबर बी ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और ये अदिश राशि जो फाई ए बी ए काश थीटा, जहां पे कॉस थीटा होता है वो अदिश राशि हो जाता है। अब आइए आप, तो आपने कभी देखा है, आपने कभी कूलर चलाया होगा, तो कूलर में हवा आती है और पत्ती आप ऐसे ऐसे करते हो, तो एक मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रवाहित हो रहा है वही क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बता रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप जैसे पढ़ते हो किसी का, वो आप कहते हैं जंग लगने पे लोहे का बार घटता है कि बढ़ता है, आप प्रैक्टिकल समझिए। जनरल साइंस पहला चैप्टर मैंने फिजिक्स से ही शुरू कर दिया, ऐसे आपको केमिस्ट्री बायो की प्लेलिस्ट मिलेगी। जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ता है, आप प्रैक्टिकल देखिए, कबाड़ी वाला आपके घर पे आता है तो पटकता है जो भी सामान खरीदता है, तो इसका मतलब भार बढ़ गया। अब आप देखोगे क्यों बढ़ गया? क्योंकि मिट्टी उट्टी उस पर जमा हो गया। तो कहते हैं चुंबक का जो प्रभाव होता है, अगर ये चुंबक है नॉर्थ और साउथ, अगर ये चुंबक है और मैंने इसको ऐसे कट किया और मैंने इसको ऐसे कट किया, बात पॉइंट समझिएगा, ये वर्टिकली आपने कट किया, वर्टिकली, और ये आपने हॉरिजॉन्टली कट किया, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर आपने वर्टिकल कट किया और आपने हॉरिजॉन्टल टच किया, इसमें अंतर आ जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी चुंबक को अगर क्षैतिज कट किया जाए और ऊर्ध्वाधर कट किया जाए तो उसके चुंबकत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप वर्टिकली कट करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उसका चुंबकत्व प्रभाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया तो इसका चुंबकत्व तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है और ये एग्जाम में आता है और आपका दिमाग घूम जाता है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो साइंस है भी लेकिन ये बारीक चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, ऐसे कहाँ किसी चुंबक का आपने स्केल लिया, कोई भी चुंबक लिया, तो कहां पे चुंबकत्व 0 होगा, चुंबक का गुण कहां पे 0 होगा? इसके सेंटर पे ही होगा, और जो उसका सिरा है, जो उसके पोल है, उस पे हाईएस्ट होगा। क्या होगा? हाईएस्ट। तो अभी मैंने जैसे आपको चुंबकत्व का कॉन्सेप्ट समझाया, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, और ये छोटे छोटे आपको मात्रक भी दिख जाएंगे, और इस तरीके से आप प्रैक्टिकल चैप्टर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चुंबक चैप्टर पढ़िए, कमेंट करिए, मैं आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँ। तो धन्यवाद, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है।